पापा जी को सीने में दर्द हुआ तो हम लोग पापा जी को मिशन अस्पताल लेके गए 10:30-11 बजे रात के करीब। तो वहाँ की ड्यूटी डॉक्टर ने पापा जी की ईसीजी करी, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि ईसीजी सही नहीं आई है, हार्ट अटैक के लक्षण है। तो उन लोगों ने अपने जो उनके अस्पताल में जो डॉक्टर सर नए आए थे, किम जॉन सर, उनको कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि अभी हम नहीं आ पाएंगे। फिर वो थोड़ी देर में आ गए। वो आए, उनने सब देखा तो उन्होंने कहा इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी हुई तो उसमें क्लियर हो गया कि पापा को मेजर अटैक आया है। दोनों से 100% ब्लॉक है और बीच वाली 78% है। उनने हम लोगों को बताया सब और बोला कि ये केस यहाँ सॉल्व नहीं होगा आपका, क्योंकि सर्जरी होनी है, ओपन हार्ट सर्जरी, तो आप इनको बाहर ले जाइए। हम लोग नेक्स्ट डे पापा को जबलपुर ले गए। सर्जरी वगैरह सब हो गई, लेकिन पापा का जो तबीयत हार्ट बीट थी वो कंट्रोल नहीं थी। फिर पापा जी ने बोला कि हमें वापस दमोह ले चलो। तो हम लोग 15 तारीख की रात में पापा जी को वापस ले आए। 11:30-12 बज रहे थे रात के। तो उस रात भी उनकी 2 बजे के बाद थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ी। तो जबलपुर के डॉक्टर ने एक टैबलेट दी थी वेल हार्ट नाम की, उसको देने से हार्ट बीट 150 तक आ जाती थी। और फिर पापा 16 तारीख को बढ़िया रहे, पूरे दिन अच्छे रहे। फिर 16 तारीख की रात में फिर पापा जी की वही रात के 2-2:30 बजे करीब तबीयत बिगड़ी, हार्ट बीट फिर बढ़ी। तो जो अपने किम जॉन सर हैं उनसे संपर्क किया होगा ड्यूटी डॉक्टर ने। तो ड्यूटी डॉक्टर को बताया, उनने जो इंजेक्शन लिखवाए, पहले 2 लिखवाए और बाद में 6 लिखवाए। वो 6 और 2 इंजेक्शन जो टोटल 8 हो गए। अब डॉक्टर ने उनको किस तरीके से दिए रात में 2:30 बजे के बाद, तो पापा की स्थिति मतलब अच्छी भली थी, जो बिगड़नी शुरू हो गई और पापा ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। फिर वो किसी को कुछ बोल नहीं रहे थे, ना बॉडी में कोई हलचल थी। सुबह तक स्थिति वैसे ही रही। 10 बजे डॉक्टर ने करीब बात करी, 10:30 करीब डॉक्टर ने बोला कि अब इनसे सांस लेते नहीं बन रहा है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। और 11 बजे बोल दिया कि आप इनको भोपाल ले जाओ, जब तक हम वेंटिलेटर पे रख के इनकी स्थिति देख रहे हैं। और 11:30 बजे करीब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पापा जी का अब इंतकाल हो गया, वो नहीं रहे। क्या मानती है पूरी घटना में कौन दोषी? पूरी घटना में दोषी तो अब जो भी हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है जो इंजेक्शन दिए गए हैं वो इंजेक्शन सही तरीके से नहीं दिए गए हैं। और सही है कि नहीं हमें ये भी नहीं पता। अगर वो इंजेक्शन नहीं लगते तो पापा अच्छे थे। हार्ट बीट ही बढ़ रही थी बस उनकी, नहीं तो वो अच्छे थे। हार्ट बीट को कंट्रोल करने के जो इंजेक्शन दिए गए वो ओवरडोज इतना ज्यादा दिया गया कि हार्ट बीट नील ही हो गई उनकी। मानवाधिकार आयोग की टीम आई है दमोह में, जी सर, आपको बुलाया क्या गया? जी हम लोगों से संपर्क किया है उन्होंने। तो जो हमारे घर के भाई साहब हैं वो जाके उनसे संपर्क करेंगे अभी। क्या मानती है पूरे घटनाक्रम में जो एक बात चल रही है कि 7 लोगों की मौत हो गई है उनके इलाज से, तो क्या मानती है? सर ऐसे ही लग रहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट हम ही लोग थे, क्योंकि शायद उसी दिन किम जॉन सर ने वहाँ पे अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। तो पहले तो नहीं समझ में आया, फिर जब दीगर लोगों का पता चला तो फिर समझ में आया कि शायद इनकी गलत दवाई के डोजों से या दवाई का हैवी डोज हो गया, उस वजह से कुछ तो हुआ है। तब तो पापा जी की अचानक से डेथ हो गई, वरना ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी डेथ होने लायक स्थिति हो। ऐसे तो वो अच्छे भले थे। एंजियोग्राफी की थी, उसमें जो ब्लॉकेज बताए थे जी, तो जबलपुर में सही निकले थे कि नहीं? जी हाँ, जो स्थिति यहाँ बताई थी एंजियोग्राफी में वही जबलपुर में हुई थी, वही स्थिति वहाँ भी बताई थी, सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। वहाँ पर सर्जरी भी करवाई? जी, पहले गोल्डन हार्ट में हुई एंजियोग्राफी, उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ ट्रांसफर कर दिया मेट्रो में, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होते तो थे पर आयुष्मान कार्ड पे नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेट्रो चली जाए, हम लोग का मेट्रो में भी संपर्क है। तो मेट्रो में हुआ था पापा जी का आयुष्मान कार्ड पे, पर ऑपरेशन थोड़ा सा वहीं से बिगड़ गया। क्या नाम है? शहनाज खान। पापा जी का क्या नाम? इसराइल खान। पापा जी TI थी पुलिस में।